स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन पे आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। यस या नो? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? इसमें ठीक है। तो पैटर्न जिस अकॉर्डिंग ड्रॉ किया था उसी अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक। तो 2 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था। 3 वाले में आपको क्या करना है? 7 5 जा 35। ठीक है। पहले आप लिखेंगे प्रोसेस के थ्रू, जैसे मैंने उसमें लिख के दिखाया था। एक बार और मैं सेकंड वाला करके दिखा देती हूँ। ठीक। तो यहाँ क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 8 3 जा 24। पार्टीशन के लिए आप ऐसे बीच में स्लैश लगा लो और 8 4 जा 32। अब आपको इनको ऐड करना है। ठीक। ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट रखनी है, लास्ट कैरी फॉरवर्ड। तो 15 का 5 आ जाएगा। 20 एंड 24 को ऐड करोगे 44 एंड 1 45 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका 44 आ रहा है इसमें 1 ऐड किया 45, तो 4 क्या जाएगा इधर कैरी, और ये हो जाएगा 36। ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो और अपनी कॉपी पे करके और उस क्वेश्चन का स्क्रीन फोटो खींच के आपको अभी ग्रुप में मुझे भेजना है। ठीक। अपना फोटो भेजोगे उसके नीचे अपना नाम लिखोगे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा किसने सॉल्व करके भेजा है, किसका सही है या गलत। फटाफट भेजिए। और क्लास में एक ही बार अटेंडेंस लगानी है आपको। जो रीज्वाइन होते हैं ना उसमें बार बार अटेंडेंस नहीं देनी है। सभी लोग क्वेश्चन को करेंगे और अपने आंसर भेजेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे मैंने करके दिखाया है अभी। और ये क्वेश्चन सॉल्व करके उसका फोटो खींच के अपने नाम के साथ ग्रुप में भेजना है, जिससे कि मैं आंसर चेक कर सकूं कि आपने सही किया या नहीं। ठीक है।
फोटो के अपना नाम जरूर उस पर लिखेंगे। और किसी को पूछना हो, ना समझ में आया हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैम अगर कुछ प्रॉब्लम हो और पूछना हो तो आपसे पर्सनली कॉल करें। नहीं, अभी बोलो क्लास में क्या पूछना है। मैम जैसे ये वाला क्वेश्चन था 47 और 58 वाला मल्टीप्लीकेशन का। हाँ। इसमें 8 7 जा, फिर उसके बाद 4 8 जा प्लस 7 5 जा, उसके बाद जी। 5 4 जा 20, ठीक है। हाँ अब जी। ये जो हम ऐड कर रहे हैं बीच का 67 ऐड बन जाता है 32 प्लस 35। एक सेकेंड। 20, 32, 35 32 एंड यस 56। 67 ठीक। 56। अब मैम इसके बाद जो वाला स्टेप है वो थोड़ा सा। इसके बाद आपको पहले इन दोनों को ऐड कर लो, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। 67 67 आ गया, 67 राइट। अब आपको हाँ आंसर जी। लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से 6 लिखोगे ओनली। यस 67 एंड ये 5 ऐड करो, कितना होगा। मैम 67 और 5 को करना है। 5, 7 ओके प्लस 5 कर लो, जैसे भी सुटेबल आता हो, ठीक है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें ये 5 आगे यहाँ ऐड होगा, तो आपको ये मिलेगा 2। हाँ जी। और यहाँ पे 7 कैरी जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा क्या हाँ आपका, जी। 1 डॉट आ जाएगी इस पे, तो 6 का एक आधी किन हो गया, इट मीन 7, हाँ राइट। जी। हाँ जी। तो हाँ 20 जी। एंड 7 27। जब आप ओके 67 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 5 क्या होगा आपका, 12। तो 1 कैरी के 1 डॉट, तो ये 6 डॉट जो है वो आपका 7 पड़ा जाएगा, ठीक है। ये यही वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी। वो आपको सब समझ बस में ये आ ध्यान गया जो आप रखना है, कह रहे यहाँ हैं। पे जो आप ऐड कर रहे हैं हाँ सिंगल डिजिट जी। रखनी है आपको, और यहाँ पे जो डबल डिजिट आपकी रेस्ट रह गई है ये कैरी के लिए आएगी, ठीक है। तो सिक्सटी ठीक है। सेवन में आप 5 ऐड करो, या ऐसे करके ऐड करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये एडिशन ठीक वाला है जो मैम है मैंने सिक्स है ना। यस मैम 67 में मैंने 5 ऐड कर दिया, बस, 72 हो गया। तो सेवेंटी ठीक टू है का आपने अब टू यहाँ लिखा, 20 है। हाँ और जी। 7 यहाँ आ जाएगा वो, ओके ठीक। ओके। सिंगल डिजिट 7 यहाँ आ रखनी है जाएगा। आपको, हाँ, डबल नहीं ठीक है। रखनी है, लास्ट आएगी, आगे वो फॉरवर्ड जाएगी। ओके और मैम 3 डिजिट में जो आपने पैटर्न बताया था एक बार उसमें उसमें क्या है जैसे कि प्लीज। 5 7 जा ठीक है। 35, 5 हाँ 9 जी। जा 45 एंड 7 3 जा 21, ठीक है। फिर ओके क्रॉस था और वर्टिकल था, तो कोई भी स्टेप पहले कर लो। 5 4 जा 20, 2 7 जा 14 एंड 3 9 जा 27। फिर 3 4 जा 12 ओके एंड 9 2 जा 18 एंड देन 4 2 जा 8। अब आपको इन्हें ऐड करना है और सेम सिंगल डिजिट रखनी है, रेस्ट कैरी फॉरवर्ड करना है, ओके ठीक है। ओके मैम इसी थैंक टाइप यू। से मुझे इनके आंसर प्रॉपरली व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भेजो, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किसको ये पैटर्न समझ में आया है नहीं आया। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ सकते हैं। पिक्चर ड्रॉ करनी है तो वो दोबारा पूछ सकते हो कैसे करनी है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं की थी और उन्हें इसमें मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है, जिससे पहले जो मैंने कराया था वो नहीं अटेंड किया और अभी अटेंड किए, तो वो थोड़ा पेशेंस रख ले, क्योंकि क्लास आपकी कल तक आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो वहां से सुन के और फिर प्रॉब्लम रहती है तो पूछ लेना।
ज्योति ने मुझे आंसर भेजा है। और आपने सबसे पहली मिस्टेक क्या की है, लास्ट में आ रहा है आपका 7 5 35। तो लास्ट डिजिट तो आपका 5 ही होना चाहिए और आपने लिखा है 3। मैम वो गलती से 5 लिखा गया मैम, 5 है। नहीं, वो तो मुझे पता है, तो ये क्लियरली मिस्टेक आपको दिख रही है ना। तो आपको मतलब मेथड स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और टाइम मतलब दिखना भी चाहिए कि हमने क्या गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन को करने के बाद रीचेक करने की अगर नीड आ रही है तो आपने मेथड को ठीक से अडॉप्ट नहीं किया है। मैम अभी आपने जैसे मुझे बताया 497 वाला, जैसे आपने अभी तक ये बताया, अब मैं इसको हाँ। ऐड कर रही हूँ, जैसे कि सबसे पहले 5, हम्म। ठीक है। उसके बाद 60, उसके बाद 66 + 3 69, यस। 9 आ गया, फिर मैम 6 + 1 7। 6 + 1 7, एक सेकेंड। जी, अब पूछिए। हाँ जी मैम, एडिशन पूछ रही हूँ जो अभी आपने मुझे बताया, हाँ, थर्टी तो फाइव सिक्सटी आपने सिक्स किया सिक्सटी वन 38। 69। 69 लिखा आपने। हाँ जी 69। 9 का 9 लिख लिया आपने, और जो आपका 6 है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 20 14 27 के नीचे आप 6 लिख लीजिए। 61 + 6 कर दो। हाँ जी। 5 9 61 + 6 मैम, ये 7। 67, यस 7 आ जाएगा 7 मैम। लिखा। अब 6 आपका हाँ और जी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये आपका सम आ रहा होगा 38, 30। 38 + 6। 38 नहीं, 30। 12 + 18 30। 8 भी तो है मैम। यहाँ पे 8 क्यों है? मैम इसको देखो। 12 18 8। 8 कहाँ से आया? ओनली 12 एंड 18, 4 यस, 3 सा। 8 तो आगे है ना आपका, ओके नेक्स्ट 9 स्टेप 9 में 2 है। सा। ओके 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 ओके, दैट इज मिस्टेक। ठीक है, ये कोई हो गया बात नहीं, कितना? आप 20। पेशेंसफुली अभी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो मे बी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अब कोई ऐसा जिसको ओके। मतलब इसके इशू आ रहा हो, वो मुझे बात बताए Ma'am, अभी। is my answer correct? Rashi यस। this side. आपने Okay. भेजा आंसर? हाँ मैम, अभी भेजा है ज्योति के बाद। जो आज वाली वीडियो है मैम, ये कब तक आएगी कल रिकॉर्डिंग? तक मिल जाएगी आपको। मैम ये यूट्यूब पर? हाँ जी, करेक्ट है आपका मैम किस आंसर। नाम से? ग्रुप में आपकी लिंक आ जाएगा। ओके ओके मैम। मटेरियल ऑल्सो, अगर कुछ बुक का मटेरियल हो या फिर कहीं, या कौन सी बुक परचेज करनी है, कल मैम भी डिस्कस कर रहे थे। बुक, ओके। हमारे पास हिंदी में एक उनकलकर सर की बुक है। मैं आपको अभी फोटो भेज दूंगी। एट रैंडम मेरे टेबल पे नहीं है, मतलब मुझे उठना पड़ेगा। तो ठीक, वो आप ले सकते हैं। और जो हिंदी के लिए हमारे पास बुक्स काफी है, उसमें एक निर्देशिका है वैदिक गणित, जो अपने घर पे मंगाना चाहते हैं उन्हें हिंदी की बुक्स मिल जाएंगी। वो कांटेक्ट नंबर ले लेना और अपने घर पे मंगा सकते हैं। जैसे जो लोग बाहर के हैं, दिल्ली के हैं। और नहीं तो उनकलकर सर, विश्वनाथ उनकलकर सर की बुक आपको अमेजन पे भी मिल जाती है। एक वैदिक गणित आती है मोतीलाल बनारसी दास की, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, एंड अमेजन पे भी अवेलेबल है। कुछ 225 रुपए की प्राइस है उसकी। ठीक है। मैम आप ना ये नेम बुक पे आप ये नेम ग्रुप पे डाल देना सो दैट वी इनके कैन फोटो मैं आपको भेज दूंगी। जो हिंदी में ओके लेना मैम। चाहते हैं वो डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं, और कुछ अगर लोकल स्टूडेंट इंग्लिश की बुक लेना चाहते हैं तो बता दें, उन्हें मिल जाएंगी। और जो दूर के स्टूडेंट है वो अपनी बुक अपने घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है।
क्योंकि उनके लिए डिपार्टमेंट से आके लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो वहां पे भी वो नंबर मिल जाएगा आपको, जहाँ से हम मंगाते हैं वहां से आप भी मंगा सकते हो। ये जो क्लास हुई ओवरऑल, इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम आई? ये मेथड आपका आगे तक चलेगा उर्दू तिर्यक व्यायाम सूत्र से, जो मैंने बताया है आपको, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा, क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए तो ये आपका एल्जेब्रा में भी है, ज्योमेट्री में भी इसका यूज होगा, और जब आप सेकंड सेम पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसका यूज होगा। फॉर ऑल इसको कह सकते हैं कि जो सभी हमारे सूत्र हैं उनका ये, जैसे वैदिक गणित के फादर कौन है, कल बताया था, ये इंट्रोडक्शन हुआ था, फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कौन है? यस मैम, कुछ मूर्तन मतलब नहीं है वो शांत। भारती कृष्ण तीर्थ, है ना? तो ऐसे यस ही मैम। उर्दू तिर्यक भी हमको कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल सूत्रा, जो वैदिक गणित के जितने भी सूत्र हैं उनके लिए ये फादर का काम करेगा आपका। ठीक, जब पढ़ोगे और उसको मतलब अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सारे फॉर्मूले बेसिकली कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट हो रहे हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, फादर ऑफ सूत्रा जो है वो कौन है? उर्दू तिर्यक व्यायाम सूत्र जो मैंने आज कराया आप, ठीक। ओके। इस मेथड में कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कि जो मैंने आपको समझाया हो आपको समझ में नहीं आया हो, प्रैक्टिस की नीड है, आई नो, थोड़ा हार्ड है, तो प्रैक्टिस का टाइम आपको मिलेगा। अगर समझने में अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बताओ। बार बार चैट में सॉरी मैम, मैंने मैसेज ना लेट ज्वाइन करें, किया था। वो आपको मैं रिकॉर्डिंग बस मिल इतना जानना जाएगी ना, चाह रहा हूँ आप कि उससे सुन लेना जी जी, पहले। ओके, इसमें सिर्फ आज हमने ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर सीखा है। हाँ हाँ। ठीक है मैम, ये इतना तो समझ में आ गया है मैम। किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ, अप्लाई करना सबको आ गया, क्वेश्चन दे दूं? अगर अपना जवाब नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, वन साइड क्लास वन साइड फ्लो में रह जाएगी। जी मैम, जी मैम, क्वेश्चन दे सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे अभी। और चलिए फिर नेक्स्ट। तो आज हमने फॉर्मूला पढ़ा वर्टिकली क्रॉस वाइज, थोड़ा सा हमने देखा था स्टार्टिंग में एक आदिकेन पूर्वेन सूत्र। कल आपने कौन सा सूत्र पढ़ा था? दो सूत्र आपके सामने मैंने रखे हैं, कल आपने कौन सा सूत्र पढ़ा था? जब आपने 999 की मल्टीप्लाई की होगी तो आई थिंक आपके सामने दो सूत्र आए होंगे। एकाधीन पूर्वेन, आई थिंक। नो, और मैम ट्रिपल, एक था निखिलम नवतय चरम दशतः। हाँ दैट्स इट। और दूसरा एक आदिकेन पूर्वेन तो कल नहीं आया होगा जब आपने 999 की मल्टीप्लाई पढ़ी थी तो। मैम सूत्र नंबर 14, मैम था एक न्यूनेन एक एक पूर्वेन, न्यूने न्यून, एक एक, न्यूनेन पूर्वेन। ठीक, तो चार, एक चार न्यूनेन पूर्वेन, राइट। चार सूत्र आपके सामने आपको मतलब बता दिए गए हैं, तो चार सूत्रों के नाम, उनका अर्थ, उनकी एप्लीकेशन, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। अभी से आप तैयारी करोगे, ये नहीं सोचना किसी को कि बिल्कुल एग्जाम की डेट आएगी तो सब पढ़ने बैठेंगे, स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहो। अब ये तो आपने सीखा अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन जो मैंने बताया, ठीक है। अब इसी सूत्र को अगर हमें अलजेब्रा में अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? अर्थमेटिक और अलजेब्रा कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, तो वो आपका चलेगा बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चले कि बिल्कुल कहाँ से। अगर मैं अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए कुछ हार्ड नहीं है, और जो जिनका टफ है उनके लिए बहुत हार्ड है, जिन्हें मैथ बहुत टफ लगता है। अगर मैंने बात की एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर 3x प्लस 4, ये नंबर किस कैटेगरी में जाएगा? यहाँ पे आपके पास ऊपर कितने डिजिट है? 3, और यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट है। वर्टिकली क्रॉस वाइज का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, 2/2 के लिए 3/2
3 के लिए, ठीक है। तो इसको भी आपको अर्थमेटिक की तरह बिल्कुल सेम करना है, ठीक। जब 2/2 की बात की थी मैंने तो 3 स्टेप आपको बताए थे, और स्टेप में मैंने क्या लिया था, फर्स्ट वर्टिकली, वर्टिकली के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया 4 इंटू एक्स, ये आपका 4x हो गया। फिर क्रॉस वाइज के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज एक्स क्यूब, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। एंड जेड स्क्वायर इंटू 4, 4z फोर स्क्वायर। इसके बाद ये फिर वर्टिकली हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप सभी जानते हैं अलजेब्रा में सेम पावर वाली टर्म ऐड होती हैं, अगर डिफरेंट पावर है तो वो ऐड नहीं होती। तो आई थिंक इसमें कोई भी टर्म आपकी ऐसी नहीं है जो सेम पावर की हो, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर पहले आ जाएगा, बेसिकली पावर के अकॉर्डिंग ये 4 हो रहा है, और उसके बाद 4z स्क्वायर एंड 4x, ये इसका आंसर है, ठीक। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, आपको 3/3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3 इंटू 3x 9x, ठीक है। अब 3/3 पे जाएंगे तो 4x स्क्वायर 3z स्क्वायर एंड 3x इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू 3x, 3x क्यूब, एंड ये एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं आपके 5, 5 ही आने चाहिए थे। सेम पावर वाला आप ऐड कर लो, डिफरेंट पावर वाला एज इट इज छोड़ दो, और आप इसका आंसर लिख सकते हो। कोई डाउट? पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस वहाँ क्या थे आपके पास नंबर थे, यहाँ आपके पास अल्फाबेट है, ठीक। तो जब अलजेब्रा में आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वर्टिकली क्रॉस वाइज की, उसका पैटर्न सेम रहेगा। अभी किसी की कोई क्वेरी है तो पूछो। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, मुझे पता नहीं चलेगा वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है। आ रहा है मैम समझ में। मैम आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत कुछ दे दिया, अब आप इनकी प्रैक्टिस करना अलजेब्रा के और ये अर्थमेटिक के वर्टिकली क्रॉसवाइज बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब किसी के माइंड में क्वेरी ये आ रही हो अगर कि आज आपने ऊपर नीचे सेम डिजिट कराया है, 3/3 का कराया, 2/2 का कराया, 4/4 का कराया, तो पहले आप ये वाला पैटर्न लगाना सीख लो, उसके बाद हम 4/3 3/4 डिफरेंट करके कराएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारे मेथड है, तो आज मैंने आपको कौन सा बताया, और जो तिर्यक व्यायाम बताया, कल दूसरा मेथड कराएंगे जो नियर बेस नंबर होगा, ये फॉर ऑल है, ठीक है। तो आई होप आप 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लेंगे इसको सीखने में, और सीख जाएंगे जल्दी। आज की क्लास ओवर, किसी की क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्या प्रॉब्लम है लास्ट वाले में बताओ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? आवाज आ रही है, बहुत कम आ रही है। इसमें क्या करना है पहले?
3 into 4 करना है आपको, जैसा कि 3 by 3 का पैटर्न ड्रॉ हुआ था। ठीक, पैटर्न को अपने सामने एक बार खोल के रख लो। उसके बाद 4 into x 4x, 3x into 3 9x। ठीक, उसके बाद क्या था, मिड और क्रॉस वाइज, तो मैंने क्रॉस वाइज किया 4x² 3z² एंड दिस 3x²। फिर ये वाला x² into 3x 3x³ z² into x x z²। इसके बाद आपने ये वाली मल्टीप्लाई की x² z²। अब आपको इसमें क्या करना है, जो सेम पावर वाले टर्म है उन्हें ऐड करना है, डिफरेंट वाली एज इट इज, और यही आपका आंसर है। तो वर्टिकली क्रॉस वाइज से मेथड आपका अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों में हो चुका है। ठीक है, सिलेबस आपका बिल्कुल साथ में कवर होके चलेगा। जो चीजें जहां से रिलेट होनी है वो वहीं उसी टाइम में बता दी जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड है, वो चीज अर्थमेटिक में जा रही है, अलजेब्रा में जा रही है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको वहीं सिखाया जाएगा। लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा के आपके बिल्कुल साथ चलेंगे, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को भूल ना जाए। ठीक, आप डिफरेंट डिफरेंट अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, अलजेब्रा अर्थमेटिक, या सेम लिख सकते हैं, जैसे भी आपका सुटेबल हो। मैम लाइक कोई ऐसे नहीं है कि आप अलजेब्रा की क्लास आप लोगे, अरिथमेटिक की कल जैसे सोनिया मैम हाँ, ने वो ली थी, ऐसे कुछ टॉपिक रहेंगे जिनकी क्लासेस उन ऐसा होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है ना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अर्थ अलजेब्रा में 1 महीने बाद सिखाया जाएगा, तो शायद तब तक आप इसको भूल जाएंगे। फिर ओके आपको, मैम। या फिर आपको वहां लगेगा यार ये अर्थमेटिक में सीखा था, अब फिर से यही हो गया, रिपीटेशन हो गया। तो चीजों का रिपीटेशन ना हो और कॉन्सेप्ट आप एक साथ उसको कनेक्ट रहे कि इस फॉर्मूले से क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन आपको एक साथ प्रोवाइड की जाए, इसलिए ऐसी क्लास ली जाती है। ठीक है, ओके आज की कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, ये लेक्चर आपको आ जाएगा कल तक ग्रुप में। आई थिंक कल की क्लास होने से पहले ही आपके पास अपलोड हो जाएगा, तो आप देख लेना। क्वेरी हो तो कल पूछ लेना। मैम क्लास क्या इसी वक्त होगी 12 बजे हमेशा? 2 बजे। सॉरी 2 बजे। मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मैम, क्या ये 3:30 के बाद नहीं हो सकती हैं? नहीं, 3:30 के बाद नहीं हो सकती एक्चुअली, क्योंकि डिपार्टमेंट फिर बंद होने लगता है ना। जो अदर ओके एक्सपर्ट बाहर से क्लास लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मैं तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्लास लेनी है मुझे। ओके मैम, ओके। बस आप बुक्स भेज देना ग्रुप पर। ओके, ठीक है, थैंक यू। Today we don't have थैंक यू that मैम। 7 o'clock class, right? 7 o'clock क्लास है, आई थिंक उन्होंने Today. कंफर्मेशन दिया था। यस Oh, so we will have today 7 o'clock also. यस यस। मैम Okay, thank you. एक डे में कितनी क्लासेस हो सकती हैं? एक दिन में आपकी 2 से 3 आवर की क्लास हो सकती है, और अभी आपकी हो गई है, इवनिंग में होगी एक क्लास, इसलिए मैंने इसको जल्दी ओवर कर दिया। ओके। अच्छा।